शिवाजी अंतिम भाग। वह कैरोलिन जैसी प्रसिद्ध से कहीं अधिक अरब सागर में घूमती रही, डच नाविकों के साथ गलत व्यवहार करती रही, जिनके लिए उसे बुढ़ापे में अचानक स्वाद मिला था। औरंगजेब के बेटों में से एक को बीजापुर की राजकुमारी देने के कथित वादे पर झगड़ा बीजापुर और साम्राज्य के बीच एक नीरस युद्ध में बदल गया। दिलेर खान ने बीजापुर पर आक्रमण किया और शहर को घेर लिया, जिससे शहर की दीवारों के बाहर बीजापुर के सभी इलाकों की बर्बादी और विघटन पूरा हो गया। शाही गरिमा और प्रतिष्ठा पर जोर देने से मोहम्मद भारत का बाल्कनीकरण पूरा हो रहा था और मराठा वर्चस्व अपरिहार्य हो गया था। इस घेराबंदी की एक दिलचस्प विशेषता यह थी कि मुगल सर्जनों ने प्लास्टिक सर्जरी में कई प्रयोग किए। बीजापुर के नागरिकों ने पकड़े गए सभी मुगलों की नाक काट दी और शाही सेना के कुछ सैन्य डॉक्टरों ने घायल लोगों के माथे की त्वचा से गायब नाक को फिर से लगा दिया। मनुची ने लिखा है, मैंने ऐसी नाक वाले कई लोगों को देखा और वे इतने विकृत नहीं थे जितना कि बिना नाक के होते, लेकिन उनकी भौहें के बीच चीरे के निशान थे। संघर्ष बहुत ही कटुता के साथ चलाया गया। बीजापुर वासी लगातार हताश होते जा रहे थे। अंत में बीजापुर के रीजेंट ने शिवाजी से अपील की। रीजेंट द्वारा अमानवीय की सहायता के लिए की गई पुकार में करुणा है। कुछ साल पहले का कसाई साथी, आप इस राज्य की स्थिति जानते हैं, रीजेंट ने लिखा। हमारे पास हमारी मदद करने के लिए कोई सेना नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है। हमारे शत्रु असंख्य हैं और युद्ध के इच्छुक हैं। जब तक आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, हम अपना बचाव नहीं कर सकते। हमारी ओर मुड़े, हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और हम यह करेंगे। शिवाजी को सबसे पहले दक्षिणी भारत में अपनी सभी विजयों और बीजापुर के बलपूर्वक अलग किए गए सभी जिलों की मान्यता की आवश्यकता थी। जब इस पर सहमति हो गई तो शिवाजी ने अपने 2 कप्तानों को भेजा, जिन्होंने पहले दिलेर खान को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही मुगल सेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर दिलेर खान की घेराबंदी को तोड़ दिया और उसकी सेना को बीजापुर के दीवारों से दूर मुगल क्षेत्र में वापस भेज दिया। दिलेर खान ने एक अधीनस्थ के रूप में जय सिंह द्वारा शिवाजी का अपमान देखा था। अब जनरलिस्म के रूप में वह शिवाजी के एक अधीनस्थ द्वारा आसानी से पराजित हो गया। एक समय खूंखार मुगलों के प्रति मराठों के रवैये में आए बदलाव का शायद ही शिवाजी के कप्तान की टिप्पणी से बेहतर उदाहरण हो सकता है, जिन्होंने दिलेर खान के खिलाफ कमान दिए जाने पर खुशी से कहा था, मैं जाऊंगा और दिलेर खान को दंडित करूंगा जैसा वह हकदार है। बीजापुर अब वास्तव में गोलकुंडा जितना ही एक जागीरदार राज्य था, लेकिन बीजापुर के लोगों ने सरकार के विपरीत केवल हालिया घेराबंदी में शिवाजी को अपना उत्तराधिकृत माना। और जब शिवाजी सड़कों पर विजय की सवारी करने के लिए बीजापुर आए, जहां एक लड़की के रूप में उन्होंने भटकता हुआ एक अविश्वासी अकेला देहाती उसका जंगली उत्साह के साथ स्वागत किया और लगभग दिव्य के रूप में उसकी पूजा की गई। अवशेष के मंदिर में पैगंबर के 2 बालों के ताबूत के सामने झुकते हुए शुक्र और कामदेव की अपरिवर्तनीय मुस्कुराहट के तहत जिन पुजारियों ने पहले दुर्भावना के अपने शस्त्रागार को समाप्त कर दिया था, उन्होंने अब शिवाजी की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। अमीर व्यापारी अपने सोने के दमिश्क के टर्बैट और अपने गोल्ड एटलस कोट पहने हुए थे, जिन्होंने एक बार शिवाजी को कारवान मार्गों में हस्तक्षेप करने वाले डाकू के रूप में शाप दिया था। अब वे अपने नकाशीदार ब्लैकवुड बालकोनियों पर झुक गए और शिवाजी को उस नायक के रूप में खुश किया जिसने उन्हें मुगलों की हार से बचाया था। और अब शिवाजी महल के प्रांगण में सवार हुए और जल मंडप की बालकोनियों में मौजूद दरबारी उनके करीब आने पर खड़े हो गए और सुल्तान अपने सम्मान में एक महान भोज में अपने अतिथि का स्वागत करने के लिए बहुत सम्मान पूर्वक बाहर आए। शिवाजी ने 42 साल पहले उस दिन के बारे में सोचा होगा जब उनके पिता ने उन्हें उस महल में पेश किया गया था और एक सुल्तान बेसब्री से एक गवार ग्रामीण लड़के के सिंहासन के सामने झुकने का इंतजार कर रहा था। मराठा जिन्होंने तब प्रणाम करने से इनकार कर दिया था, अब धूमधाम से बैठे थे।
डरपोक होकर एक सुल्तान की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तर में एक अन्य सिंहासन कक्ष में, जहां एक ही मराठा समान रूप से उदंड था, एक और मराठा के दिन अधिकार का प्रयोग करेगा, जबकि एक सम्राट उसके साथ लापरवाही से पेश आएगा। दावतों का दौर चलता रहा, समीक्षाएं, जुलूस और उत्सव होते रहे, लेकिन लोगों ने देखा कि विजय उत्सव के चरम पर भी शिवाजी का चेहरा उदास और विचारशील बना हुआ था। उन्होंने बहाने बनाए और जितनी जल्दी हो सके बीजापुर से निकल गए, जबकि अधिकांश लोग भाग्य के इस अजीब उलटफेर को क्षमा करने योग्य रूप से उत्साहित होते। अपेक्षित बच्चे विद्रोही आजीवन दुश्मन का अब आखिरकार दास्तापूर्ण प्रशंसा के साथ स्वागत किया गया। इन सब बातों ने शिवाजी को हर चीज की अस्थायित्व, परिवर्तन, अंत के बारे में पहले से ही कहीं अधिक सचेत कर दिया। लेकिन एक आखिरी साहसिक कार्य ने दिखा दिया कि शिवाजी की पुरानी हिम्मत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अपने पिता की लगातार फटकार से निराश राजकुमार मुअज्जम ने विश्वासघात के प्रति अपनी पिछली आपत्तियों को त्याग दिया और शिवाजी को पकड़ने के लिए एक विस्तृत साजिश रची। उन्होंने तर्क दिया कि अगर शिवाजी साम्राज्य के खिलाफ बीजापुर की मदद करेंगे तो वे सम्राट के खिलाफ विद्रोह करने वाले एक मुगल राजकुमार की मदद करेंगे। इसलिए उन्होंने एक नकली विद्रोह का नाटक करने और शिवाजी से मदद मांगने का प्रस्ताव रखा। एक बार मुगल शिविर में शिवाजी एक आसन शिकार बन गए। यह कोई बहुत आशाजनक योजना नहीं थी और शिवाजी के जासूसों को जल्द ही इसका पता चल गया। एक दिन जब राजकुमार शिकार अभियान से अपने शिविर में लौट रहे थे तो सड़क के किनारे खड़े एक बूढ़े किसान ने बहुत विनम्रता से राजकुमार को सलाम किया और ताज़ा दूध का एक जार पेश किया। मुअज्जम प्यासे थे और उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक दूध स्वीकार कर लिया। जब उसने दूध पी लिया तो उसे जार के नीचे एक नोट मिला। मैं शिवाजी दूध का यह जार भेंट करता हूँ और अगर मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ तो मैं आपकी सेवा में हूँ। मुअज्जम ने ऊपर देखा और जाहिर है काल्पनिक किसान गायब हो गया था। यह शिवाजी का राजकुमार मुअज्जम को यह बताने का तरीका था कि उसे साजिश के सभी विवरण पता चल गए हैं। अब शिवाजी अपने राजधानी लौटे तो उनके मित्रों ने उनके स्वर में एक नई गंभीरता, एक सौम्यता और त्याग की भावना देखी। एक के पास वे अचानक मुड़ते और अपनी किसी भी गलती, किसी भी कमी या दोष के लिए माफी मांगते। दूसरे से वे अपनी मृत्यु के बाद अपने देश के भविष्य, अपने मूर्ख बेटे संभाजी का और मजबूत कटु सोयरा के बारे में गंभीर रूप से बात करते। रानी पत्नी की साजिशों से थके हुए, जिनके बेटे के लाभ के लिए उन्होंने कई बार संभाजी के दोषों के बावजूद उत्तराधिकारी बदलने से इनकार कर दिया था। शिवाजी अब अपनी महिलाओं के अपार्टमेंट में नहीं जाते थे। रानी सोयरा ने कटुता से शिकायत की। मैंने बचपन से ही उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, लेकिन अब उसे मेरे लिए कोई स्नेह नहीं रहा, इसलिए वह मुझे छोड़कर अकेले सो गया है। उसने किसी को भी पुरस्कार देने की पेशकश की जो उसे अपना प्यार वापस जीतने के लिए प्रेम पत्र दे सके, लेकिन शिवाजी को उनकी बढ़ती उदासी से कोई भी चीज नहीं हटा सकी। उन्होंने रामदास को लिखा, यह अच्छा होगा यदि भगवान मुझे अपने चरणों में बुला ले। मैं अब अपनी माँ से अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी मृत्यु का पूर्वाभास बढ़ता गया और जब मार्च 1680 में उनके घुटनों में एक दर्दनाक सूजन आ गई जिससे चलना मुश्किल हो गया तो वे हार मानकर सो गए। उनका घुटना सूज गया और उसमें सूजन आ गई और जल्द ही उन्हें तेज बुखार आ गया। 3 अप्रैल को यह स्पष्ट हो गया कि वह मर रहे हैं। उनके कप्तान और मंत्री उनके सोफे के चारों ओर खड़े होकर विलाप कर रहे थे। उनके अपने आप को अपनी मूर्छा से जगाया और उनसे विनती की कि वे ना रोएं। उन्हें याद दिलाया कि मृत्यु सभी को समान रूप से आती है और उनका धर्म अमरता का वादा करता है। जबकि रानी के कक्ष असहज फुसफुसाहटों, धमकियों, इशारों और पूर्वाभासों की अभिव्यक्तियों से भरे हुए थे, वहीं शिवाजी के कक्ष में शांति और स्थिरता थी, क्योंकि ब्राह्मण उन्हें अंतिम क्षमादान देने के लिए अंदर आ रहे थे। निर्धारित अनुष्ठान के अनुसार उन्होंने उनसे पूछा, आपने हमें क्यों बुलाया है? और मरते हुए व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने अपने जन्म से लेकर आज तक पाप करना बंद नहीं किया। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे और मेरे पापों के बोझ से मुक्त करेंगे?
एक ब्राह्मण, जिसे बलि का बकरा कहा जाता है, ने प्रार्थना करने के बाद कहा, हत्या और व्याभिचार जैसे गंभीर पापों को छोड़कर मैं आपके पापों को अपने ऊपर ले लेता हूँ और आपको उनसे मुक्त करता हूँ। उन्होंने फिर से प्रार्थना की और उसे गंगा के पवित्र जल से अभिषेक किया और उससे हिंदू धर्म की अंतिम स्वीकारोक्ति करने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो उन्होंने उसके पलंग पर पवित्र तुलसी के पत्ते बिखेर दिए। शिवाजी की मौत हो गई। उन्होंने उसकी तलवार ले ली और उसे सतारा में मातृ देवी के मंदिर में रख दिया, जहां वह आज भी देखी जा सकती है। सेवक इसे भीतरी मंदिर की छाया से बाहर लाते हैं। मयान से निकाली गई तलवार बहुत बड़ी और बहुत ही बोझिल लगती है। इसके डिजाइन की पुरातन सादगी मंदिर की फूहड़ सजावट, कृत्रिम फूल और कट ग्लास झूमर के साथ एक अजीब विपरीतता है। यह मराठा कवियों के लिए वैसा ही है जैसा शार्लेमेन के जॉयस और डुरंड और हमारे अपने संरक्षक संत के रोलांड और अस्कालोन यूरोप के घुमक्कड़ टुबोडोर के लिए थे। जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो औरंगजेब का चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर भी वह असाधारण वीरता से भरा भाषण देने के लिए उत्साहित था। वह एक महान सेनापति था और एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने एक नया साम्राज्य स्थापित करने की उदारता दिखाई। मेरी सेनाएं 19 वर्षों से उसके विरुद्ध कार्यरत है और फिर भी उसका राज्य हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। अधिक सामान्य मुगल भावना को इतिहासकार खफी खान ने बेहतर ढंग से व्यक्त किया, जिन्होंने कहा, काफिर नर्क में चला गया है। हालांकि अंग्रेजों को यह मानने में काफी समय लगा कि असाधारण मराठा वास्तव में मर चुका है। बॉम्बे ने सूरत को लिखा, हमें पक्का समाचार मिला है कि सेवगी राजा मर चुका है, लेकिन सूरत ने 7 तारीख को जवाब दिया, मैं अधिक सतर्क थी। सेवजी की मृत्यु की पुष्टि सभी स्थानों से हो चुकी है। फिर भी कुछ लोगों को सत्यता पर संदेह है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टों का उपयोग किसी बड़े प्रयास से पहले उसे बदनाम करने के लिए किया गया था। इसलिए जब तक पूरी तरह आश्वस्त ना हो जाएं, आपको बहुत अधिक आश्वस्त नहीं होना चाहिए। उनकी मृत्यु के 8 महीने बाद भी वे बंबई में लिख रहे थे। शिवजी की मृत्यु इतनी बार हुई कि कुछ लोग उन्हें अमर मानने लगे थे। उनकी मृत्यु के बारे में तब तक बहुत कम विश्वास किया जा सकता है जब तक कि अनुभव यह न दिखा दे कि उनके अब तक के समृद्ध मामलों में गिरावट आई है, क्योंकि अब वे वास्तव में मरेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि वे अपने पीछे ऐसा कोई नहीं छोड़ेंगे जो उस गति और भाग्य से चीजों को आगे बढ़ा सके जो उन्होंने अब तक प्राप्त किया है। लेकिन राजा मर चुका था। रायगढ़ में अपने महल में मर चुका था। वह बेचैन आत्मा अंततः शांत हो गई। मुक्तिदाता को उनकी अंतिम यात्रा पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए विशाल भीड़ की बड़बड़ाहट, पुजारियों के मंत्रोच्चार और महल के शोक मनाने वालों की शांत प्रार्थनाएं, जो अपने धूपदानों को घुमाते हुए राक्षसों के हमलों को रोकने के लिए मुट्ठी भर सरसों के बीज बिखेर रहे थे, हिंदू अंत्योष्टि संस्कार के अनुसार अंतराल पर बोल रहे थे, विजय विजय। महल के द्वार के बाहर एक टीले पर अंतिम संस्कार की चिता पर हथौड़ा मारना, जहां से लपटें कई लीगों तक दिखाई दे रही थी। ये सभी शोर मुश्किल से उस छोटे से कमरे में प्रवेश कर रहे थे जहां शिवाजी लेटे थे। उनके बिस्तर के लिए सुगंधित बिल्व पत्र और गुलाब की पंखुड़ियों को ओढ़ने के रूप में लपेटा। वे आंखें जिनकी चमक पर सबने गौर किया था बंद हो गई थी। मुंह जो अक्सर हंसी में खुल जाता था अब पतला और धसा हुआ था। जिस जीभ ने अक्सर मंत्रमुग्ध किया था, प्रोत्साहित किया था और प्रेरित किया था, उसके नीचे उन्होंने एक पन्ना रख दिया था। उन्होंने श्रद्धापूर्वक उसके चेहरे को एक सफेद कपड़े से ढक दिया, जिसके मुंह पर एक गोल छेद था, और इस छेद में उन्होंने पवित्र जल की कुछ बूंदें गिराई। शोक के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपने सिर मुंडवा लिए थे और अपने नाखूनों को काट लिया था। उन्होंने मृतक के पैरों में उसके लंबे बाल रखे थे, जिन्हें उसकी महिलाओं ने काटा था, और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी थी। फिर उन्होंने उसे एक बड़ी पालकी में बिठाया और उसे महल से बाहर ले आए। बंद और अंधेरे कमरे और महिलाओं के विलाप से दूर
देर दोपहर की पीली सी रोशनी में अप्रैल की तपती धूप से भाले जैसी घास भूरी हो गई थी। पेड़ बिल्कुल झुलस गए थे। महल की दीवारों से नंगी चट्टानों, नीली खाइयों और छायादार घाटियों का एक विशाल जंगल दिखाई देता था और दूर दूर तक समुद्र की चमक दिखाई देती थी। जब वे उसे शोक मनाने वालों की पंक्तियों के बीच ले जा रहे थे तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दबी हुई सिसकियां तेज हवा के कारण जंगल में मची हलचल की तरह लग रही थी। उन्होंने शव को चिता पर रख दिया और सिर उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर, जहां शिव अपनी दुल्हन हिम की पुत्री के साथ महिमा के साथ राज करते हैं। वे चिता के चारों ओर चावल के दाने और नारियल के बुरादे बिखेरते हुए चले गए। फिर उन्होंने चिता में आग लगा दी। जब शव भस्म हो गया तभी शोक मनाने वाले अपने दुख पर काबू पा सके और अपने खुले मुंह पर हाथ की हथेलियां मारते हुए जोर से विलाप कर सके। शाम हो चुकी थी और तारे निकल रहे थे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये शिवाजी का भाग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह भाग कैसा लगा। कल से एक नया भाग शुरू करूँगी जिसमें सिकंदर महान, महात्मा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम, ये तीन में से आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसके बारे में पहले जानना चाहते हैं। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पूरी जानकारी दूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।